हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो चलिए आज बात करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो की। और हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रेपोजिशन। जैसे कि मैंने अपनी इससे प्रीवियस वीडियोस में कंजंक्शन और नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह सब क्लियर कर दिए हैं। बस हमारे दो टॉपिक बच रहे हैं, एक प्रेपोजिशन और एक इंटरजेक्शन। प्रेपोजिशन हम आज क्लियर कर लेंगे। चलिए और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से कर लीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन का क्या मतलब होता है, प्रेपोजिशन के क्या टाइप्स होते हैं और प्रेपोजिशंस हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले समझिए प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो किसी नाउन में, प्रोनाउन में रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो मैंने क्या बताया अभी, प्रेपोजिशंस क्या है, रिलेटिंग वर्ड्स हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की। हमारे मेनली 3 टाइप्स की प्रेपोजिशन होती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड लास्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके अब हम इन्हें बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। आगे बात करते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की, यानी सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन हमारे क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। और ये किससे पहले यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे नाउन से और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। चलिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले बात करते हैं सिंस और फोर की। सिंस और फोर की मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है सिंस और फोर, सिंस और फोर की जब हम प्रेपोजिशन की तरह बात करते हैं तो हम किन सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इनका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जिसमें हमारा सिंस क्या बताता है, हमें सिंस हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है, एक एग्जैक्ट, कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे देता है। और फोर का क्या इसमें सीन होता है, फोर का मतलब होता है ड्यूरेशन, किसी भी टाइम की ड्यूरेशन। तो सिंस तो एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट हमारा जो फोर है वो हमें क्या बता देता है, पूरी ड्यूरेशन बता देता है। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस जून। तो सिंस जून, जून क्या है हमारा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें प्रॉपरली एक मंथ का नाम दे दिया है कि वो जून से यहाँ रह रहा है, तो सारी बात क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ, कौन सा मंथ, हमें इसमें कुछ नहीं बताया कौन से मंथ से वो यहाँ रह रहा है, तो ड्यूरेशन बता दिया हमें जस्ट एक। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम है हमारी लाइफ का। चाइल्डहुड क्या है, जैसे यंग एज होती है, अडल्ट एज होती है, आपकी चाइल्डहुड एज होती है, तो वैसे हमारी क्या है यहाँ पर चाइल्डहुड एज है, जहाँ जब से वो क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेसिफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट समझेंगे। आई होप आपको सिंस और फोर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में ना आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, तो आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं एट और इनकी। मैंने सब चीज़ों को एक दोनों दो को मैंने एक साथ लेकर पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको रिलेशन भी बता सकूँ दोनों चीज़ों में। अब मैं अलग अलग बताऊँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। एक एक साथ बताऊँगी तो उससे जो मेन डिफरेंस है इनमें वो क्लियर हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं एट और इनकी। एट और इनमें क्या है, एट हमें क्या बताता है, एट बताता है कोई भी एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम। क्या बताता है, कोई भी एग्जैक्ट या डेफिनेट टाइम। बट इन क्या बताता है, हमें एक लॉन्गर ड्यूरेशन। आप इन दोनों को सिंस और फोर से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बता दिया है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किन सेंटेंसेस के साथ यूज़ होते हैं। बट एट और इन नॉर्मली सेंटेंसेस में भी आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, ही अराइव्ड एट 8 o'clock। 8 o'clock एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया है आपको कि वो 8 बजे आया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, ही विल गो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ हमने इन क्यों लगाया, क्योंकि मॉर्निंग हमारी एक 4-5 घंटे का ड्यूरेशन है पूरा, वो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो एक पूरा 4-5 घंटे का ड्यूरेशन है, इसलिए हमने क्या लगाया, इन लगाया। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी
पूरे दिन के हमारे कुछ ऐसी स्पेसिफिक टाइम्स लिए हैं जिनके साथ हम ऐट लगाते हैं। आप चाहें तो इन्हें याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉन, डॉन सनराइज और डे ब्रेक, इनका मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब क्या होता है? जो सुबह बहुत हल्की हल्की सुबह होती है। सनराइज मतलब जब सूरज निकल जाता है। उसके बाद डे ब्रेक, सूरज निकलने के बाद मतलब सूरज निकलने के बाद हमारी मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग के बाद हमारा एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, उसे डे ब्रेक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नून की। नून मतलब एग्जैक्ट जब 12 बज जाते हैं दोपहर के। फिर देखिए डस्क, सनसेट और ट्वाइलाइट, ये वो टाइम होता है जब सूरज छिप जाता है, हल्की हल्की रोशनी रह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डस्क भी बोलते हैं, सनसेट भी बोलते हैं और ट्वाइलाइट भी बोलते हैं। एंड लास्ट है हमारा मिडनाइट। मिडनाइट यानी जब रात के एग्जैक्ट 12 बज जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम उन सब के साथ क्या यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट टाइम हो गया तो एट का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इनके और भी यूज़। इनका एक यूज़ होता है हमारा ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ और सीजन्स के साथ। ये आप याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैंने क्या बताया? इनका एक तो यूज़ होता है एक लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के साथ, जो हमने ऊपर देखा था। एक यूज़ होता है ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ और सीजन्स के साथ। अगर आप कहीं ना कहीं रिलेट करें तो आपको ये समझ में आएगा कि ईयर्स, मंथ्स और सीजन्स भी एक लॉन्ग ड्यूरेशन ही है, तो हम यूज़ करेंगे ही इनका इसके साथ। जैसे ही विल कम इन 2025। 2025 क्या है? एक ईयर है। क्या है? एक ईयर है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये एक ईयर है, तो ईयर के साथ हमने क्या लगाया? इन। नेक्स्ट देखिए, हिज बर्थडे इज इन जनवरी। कब है? जनवरी में है। अब हमारा एट, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है? एक ड्यूरेशन दिया है। यानी मैंने आपको क्या बताया? मंथ के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ क्या आता है? हमारा इन आता है। आई होप आपको इतनी बात भी क्लियर हुई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन की। ऑन में देखिए, ऑन हमारा किसके साथ लगता है? विद डेज और डेट्स के साथ। किसके साथ? डेज और डेट्स के साथ। जहाँ भी डे आ जाए या डेट आ जाए, कोई भी हम किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। जैसे आई विल गो ऑन मंडे, तो हमारा क्या दिया हुआ है? यहाँ डे दिया हुआ है हमारा मंडे, तो मंडे के साथ क्या आएगा? ऑन। नेक्स्ट देखिए, माई बर्थडे इज़ ऑन 12 मार्च, तो मार्च है, मार्च है, बट उसके साथ क्या दिया हुआ है? एक डेट दी हुई है, तो जहाँ डेट आ जाती है वहाँ हम क्या लगा देते हैं? ऑन का यूज़ कर देते हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब हम आगे समझते हैं। मैंने यहाँ पर वो सारी प्रेपोजिशन ली हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में मैं आपको वही रिलेशन के साथ पढ़ाऊंगी, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? एट और इन। तो एट किसके लिए यूज़ होता है? एट यूज़ होता है हमारे एग्जैक्ट प्लेस के लिए। कोई भी एग्जैक्ट प्लेस है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट। नेक्स्ट देखिए, इन। इन किसके लिए लगाते हैं? किसी लार्ज एरिया के लिए। अभी हम एग्जांपल देंगे, हमें एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, तो रूम है, रूम तो बहुत बड़ा एरिया होता है, रूम में कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इन द रूम इसलिए हमने यहाँ रूम में लगाया। अब नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो जहाँ पर कॉर्नर की बात कर दी, यानी कि एक एग्जैक्ट आपको लोकेशन दे दी, वहाँ हमने क्या लगा दिया? एट का यूज़ कर दिया। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी कि एट का यूज़ करते हैं हम एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, और इनका यूज़ करते हैं किसी लार्ज एरिया के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, इन और इनटू। इन और इनटू में क्या मतलब होता है, क्या कनेक्शन होता है? इनका मतलब होता है एक स्टेट, एक स्टेट जहाँ पर कोई पर्सन पहले से है तो वो वहीं पर है। बट इनटू का मतलब क्या होता है? मूवमेंट करके जाना किसी का, यानी किसी चेंजिंग पोजीशन से जाना। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जैसे द फिश इज़ इन द वाटर, तो फिश ऑलरेडी पानी में है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? इन का यूज़ किया। बट ही डाइव्ड इनटू द वाटर या इन द स्विमिंग पूल। ही डाइव, वो पहले से पानी में नहीं था, उसने, वो पानी से बाहर था, उसने डाइव लगाई यानी कि छलांग लगाई, और उसके बाद वो पानी में गया। यानी कि वो यहाँ पर खड़ा था और यहाँ पानी था, तो उसने यहाँ छलांग लगाई, बट जो फिश थी वो हमारी ऑलरेडी यहाँ पानी में थी। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं ऑन की। ऑन का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि एक सरफेस उसकी टच होकर वो किसी चीज़ पर रखी हुई है।
तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ कैप्ट ऑन द टेबल, यानी कि ऑन का यूज़ हम जब करते हैं जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर रखी हो, सरफेस बिल्कुल उस पर टिकी हुई हो उसकी। आई होप आपको ऑन भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपॉन की। अपॉन का क्या मतलब होता है? अपॉन का भी वही मतलब होता है, किसी का किसी मतलब एक मूवमेंट के साथ जाकर किसी पर टिकना, किसी चीज़ पर बैठ जाना। जैसे ऑन का मतलब तो था कोई चीज़ टिकी हुई है, पहले से रखी हुई है, बट अपॉन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होकर और उस चीज कहीं जाकर बैठ जाना, यानी सरफेस पर टिक जाना। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर और बैठ गई उस पर जाकर, यानी कि मूवमेंट के साथ गई है। नेक्स्ट देखिए, द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द बॉय। पाउंस्ड अपॉन द बॉय मतलब जो टाइगर था वो झपटा बॉय के ऊपर और उस पर जाकर बैठ गया। आई होप आपको अपॉन भी क्लियर हुआ होगा कि क्या डिफरेंस होता है हमारा ऑन में और अपॉन में। ऑन का मतलब होता है कोई सरफेस पर ऑलरेडी चीज टिकी हुई है, रखी हुई है, बट अपॉन का मतलब होता है मूवमेंट के साथ जाना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। अभी मैंने कुछ नीचे लिए हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के ही, जो मैं भी आपको नीचे क्लियर करूंगी। अब पहले हम दो छोटे छोटे होते हैं हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के, पहले इन्हें क्लियर कर लेते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में सबसे पहले आता है टू और टूवर्ड्स में क्या रिलेशन होता है। देखिए, टू का मतलब होता है आप एग्जैक्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, आप इसलिए टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल, तो वो स्कूल ही गया है, कहाँ गया है, वो एग्जैक्ट लोकेशन यानी अपने स्कूल ही गया है। बट टूवर्ड्स का मतलब होता है ही वेंट टूवर्ड्स स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल ही जाए, वो स्कूल नहीं जा रहा, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। हो सकता है स्कूल के रास्ते में कुछ और पड़ता हो, वो कहीं और जा रहा हो, अपने फ्रेंड के घर जा रहा हो। तो जहाँ टू होता है वहाँ तो आपकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन आ जाती है जहाँ आपको पहुँचना है। बट टूवर्ड्स का मतलब होता है वो बताकर। जैसे अगर आपसे कोई बोले आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो और रास्ते में बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है, तो आपसे अगर कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हो, आपके फ्रेंड के घर को तो कोई जानता नहीं है, आप किधर की तरफ जा रहे हो, तो आप एग्जाम्पल दे देते हो ना, बता देते हो कि मैं बस उस मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो ये टूवर्ड्स वही है, आपकी डेस्टिनेशन कुछ और होती है बट आपको एक्सप्रेस कुछ और करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अक्रॉस और अलोंग। अक्रॉस और अलोंग में तो मैंने देखा है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। आज चलिए इस प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। अक्रॉस और अलोंग का मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनोदर। फ्रॉम वन साइड टू अनोदर कैसे, ये हमारी रोड है, ठीक है, तो इसके एक साइड से और दूसरी साइड इस तरह से पूछेंगे हम, यानी क्रॉस करके इसे। अक्रॉस है तो क्रॉस तो इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से इसे क्लियर कीजिए क्रॉस करके। बट अलोंग का मतलब होता है सेम लाइन में, जैसे कोई पर्सन यहाँ चल रहा है तो वो इस लाइन में, इस सेम लाइन में चल रहा है। आई होप आपको आज की बात क्लियर हुई होगी। अक्रॉस का मतलब होता है किसी भी रोड को या ब्रिज को क्रॉस करके जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। बट अलोंग का मतलब होता है एक सेम लाइन में ही चलना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉकड अलोंग द रोड, तो रोड को क्रॉस करके गया है। बट ही वॉकड अलोंग द रोड, अलोंग का मतलब होता है एक सेम लाइन में जा रहा है वो रोड की। बट अक्रॉस का मतलब होता है वो क्रॉस करके गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस लिए हैं जो मेरी पीछे रह गई थी, मैंने वास्तव में नोट की हैं। ओवर और अंडर एंड अबव एंड बिलो, हम इन्हें समझते हैं। ओवर और अंडर का क्या मतलब होता है? ओवर का मतलब होता है आपके सर के कोई एग्जैक्ट चीज़ ऊपर है या नीचे है। किसी चीज़ के कोई एग्जैक्ट चीज़ बिल्कुल या तो ऊपर है या फिर नीचे है। जैसे द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड, तो मेरे बिल्कुल सिर के जब वो ऊपर रहेगा, मैंने जब बोला कि वो मेरे सर के क्या है, ऊपर है। अब द कैट इज अंडर द टेबल, कैट इज अंडर द टेबल का क्या मतलब होता है, कैट जो है वो टेबल के नीचे है। कैट क्या है, बिल्कुल टेबल के एग्जैक्ट नीचे है। तो क्या बताया मैंने आपको, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, एकदम बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स हो, और एकदम बिल्कुल कोई चीज़ नीचे हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर का और अंडर का। चलिए लास्ट बात करते हैं हमारा अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो का क्या मतलब होता है? अबव एंड बिलो भी ऊपर नीचे के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट लेवल में। ये हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते जैसे अभी मैंने आपको एरोप्लेन वाला एग्जांपल दिया, नो, क्योंकि अबव और बिलो किसके साथ यूज़ होते हैं, एक लेवल के साथ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस इज अबव एवरेज, मतलब ठीक ठीक थी, उसकी एवरेज से ऊपर ही। एवरेज यहाँ पर क्या है, एक लेवल का काम कर रहा है,
कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एवरेज से अबव थी। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट गो। तो 25 ईयर क्या है, एक एज है, एक लेवल है आपकी एज का। तो स्टूडेंट जो 25 ईयर्स से कम है वो नहीं जा सकते। तो हमारा अबव और बिलो क्या बताता है, हमारी लेवल बताता है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होने में। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी और आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं लेकर आऊँगी मैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन को भी हम इसी पूरी स्पीड के साथ, इसी पूरी एनर्जी के साथ समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रेपोजिशन आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।